अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल हैं आपके। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज का हमारा जो जेंडर स्टडीज़ का टॉपिक है दैट इज़ फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज़म, और उसी से आगे ये टॉपिक स्टार्ट होता है। और वो बेसिकली जो हमने पढ़ा हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज़म वो इसका बैकग्राउंड है, जिसके बाद वेव्स ऑफ फेमिनिज़म स्टार्ट हुई। और सबसे पहली जो वेव थी दैट वाज फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म। ये 1950 से 1920 तक ये वेव चली, और ये इसका ड्यूरेशन है। और उससे पहले जो चीज़ें हुई, वो इवेंट्स हुए, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं इसके बैकग्राउंड के अंदर, ताकि ये आपको पूरा का पूरा ये जो इवेंट था, ये फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म थी, आपको समझ आ जाए। हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज़म के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि किस तरीके के साथ डिफरेंट टाइम्स के अंदर डिफरेंट डेवलपमेंट्स हुई, और जिसके अंदर विमेन का और मेल का रोल चेंज होता गया मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ साथ। सबसे पहले हमने देखा था कि मेट्रियार्कल सोसाइटीज़ थी जिनके अंदर विमेन जो थी वो डोमिनेंट थी, उसका डोमिनेंट रोल था। और इसके साथ साथ जो कल्चर था वो पोलियंड्रस कल्चर था कि एक फ़ीमेल के मोर देन वन हस्बैंड होते थे। क्योंकि और इसकी रीज़न्स ये थी क्योंकि हंटिंग सोसाइटीज़ थी, फूड सिक्योरिटी नहीं थी, तो चिल्ड्रन की फूड सिक्योरिटी और उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए ये सब चीज़ें होती थी। फिर डेवलपमेंट्स हुई, कल्टीवेशन की तरफ लोग गए, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हुए। और उसके साथ साथ जब सरप्लस फूड प्रोडक्शन होना शुरू हो गई, तो फिर क्या हुआ, सोसाइटीज़ चेंज हो गई। तो सरप्लस फूड प्रोडक्शन के लिए जब लोगों ने ट्रेड शुरू किया उसकी वजह से, तो फिर क्या हुआ कि आर्मीज़ बनाई अपनी प्रोटेक्शन और अपने ट्रांसपोर्ट को सिक्योर करने के लिए। तो उनकी वजह से जंगें होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से जंगों के रिज़ल्ट में विमेन स्लेवरी शुरू हो गई। विमेन स्लेवरी जो थी वो वहाँ से स्टार्ट हुई, और जो कि जिसके लिए फिर क्या हुआ कि ये सारे जो विमेन राइट थे ये इनको नहीं मिले, और विमेन को परसिक्यूट किया गया, और वहाँ से इनकी परसिक्यूशन शुरू हुई। फिर ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया, जिसके रिज़ल्ट में क्या हुआ आपको पता है कि नेशन स्टेट सिस्टम बना। नेशन स्टेट सिस्टम में हर मुल्क का जो है वो डिमार्केशन अलग से हो गई, उसकी बाउंड्रीज़ बन गई, और लोगों को उनके वहाँ पर पॉलिटिकल राइट्स मिले, और एक गवर्नमेंट और स्टेट्स बन गई, गवर्नमेंट बनाई गई जो उनको गवर्न करने के लिए लोगों को पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर। फिर 1848 के अंदर सेनेका फॉल कन्वेंशन हुआ अमेरिका में, और उस इसकी ये किस लिए हुआ, इसकी वजह ये थी, इसके कंडक्ट करने की वजह ये थी कि वेमेन के राइट्स जो थे बेसिकली उनको उनके बारे में अवेयरनेस देना थी, कि उनके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जितने भी राइट्स हैं वो उनके बारे में, उनको रिलीजियस राइट, इसके साथ साथ बाकी चीज़ें, इनके बारे में वेमेन को अवेयरनेस दी गई कि दैट दे आर देयर फंडामेंटल राइट्स, सो दे मस्ट वर्क फॉर टू गेट देयर राइट्स। तो उसके बाद बेसिकली फ़र्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म स्टार्ट हुई 1848 में, और जिसका मैंने ड्यूरेशन कहा कि 1850 से 1920 तक ये हुआ। और अब सेनेका फॉल कन्वेंशन के बाद जब वेमेन के अंदर ये अवेयरनेस हो गई, आ गई, जनरेट हो गई, तो विमेन ने क्या किया, अपने उन राइट्स को अचीव करने के लिए उन्होंने डिफरेंट टैक्टिक्स जो थी वो अडॉप्ट की। उनके अंदर जो पहली हम ये देखेंगे कि 1900 के अंदर विमेन ने क्या किया, मिलिटेंट टैक्टिक्स उन्होंने अडॉप्ट की। वो कौन कौन सी मिलिटेंट टैक्टिक्स थी कि हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी, जिनको हम भूख हड़ताल कहते हैं। कोर्टिंग अरेस्ट कहते हैं कि खुद वो थाने में जाकर, पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी गिरफ्तारी देती थी कि क्योंकि हमें बाकी जब राइट्स नहीं दिए जा रहे तो हमें फिर बंद कर दिया जाए, हम खुद अरेस्ट होना चाहते हैं। फिर सिट इन्स डिफरेंट जगहों पे, जिस तरह के पार्लियामेंट्स हो गए, और इनके सामने उन्होंने धरने देना शुरू कर दिए। अलाइटिंग पब्लिक प्रॉपर्टीज़, के पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को अलाइट करने का मतलब है लोगों की प्रॉपर्टीज़ को आग लगाना शुरू कर दी। जैसे कि हमारे यहाँ हड़तालें होती हैं और फिर लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ को आग लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी मिलिटेंट टैक्टिक्स जो थी ये उन्होंने उस वक्त वहाँ पर अडॉप्ट की। अच्छा, ये तो हमने देख लिया। हम देख लेते हैं कि फ़र्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म में बेसिकली डिमांड्स क्या थी उनकी।
फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म में जो सबसे मेजर डिमांड थी वो थी राइट टू वोट, जो उनका पॉलिटिकल राइट था। तो इसको हम फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म को सफ़रेज मूवमेंट भी कहते हैं। एमसीक्यूज़ में अगर पूछ लिया जाएगा कि सफ़रेज मूवमेंट क्या थी, तो वो बेसिकली फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म थी, या फिर ये इसको आप कह सकते हैं राइट टू वोट की जो मूवमेंट थी उसको हम सफ़रेज मूवमेंट कहते हैं। तो बेसिकली फ़र्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म में जो मेजर जो डिमांड थी वो राइट टू वोट ही थी, और इसके साथ साथ एजुकेशन राइट, प्रॉपर्टी राइट, डिवोर्स राइट, जॉब राइट, रीमैरी, बाकी जितने भी राइट्स उनको नहीं दिए गए थे उन राइट्स के लिए भी उन्होंने डिमांड किया उसके साथ साथ। तो हुआ ये बेसिकली कि 1914 के अंदर वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हो गई। तो वर्ल्ड वार वन की वजह से इन्होंने क्या किया, अपने प्रोटेस्ट को रोक दिया, और प्रोटेस्ट रोके भी, और साथ क्या किया कि ऑफिस के अंदर और इंडस्ट्रीज़ के अंदर जहाँ जहाँ पर मैन काम कर रहे थे, क्योंकि वो कंट्री जब वेस्टर्न यूरोप सारा वर्ल्ड वार वन में इंडल्ज हो गया, तो वहाँ पर मैन पावर जो थी वो ज़्यादा उधर चली गई वार के अंदर। तो विमेन ने क्या किया, उन्होंने उनकी जगह ले ली, ऑफिस के अंदर और इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करना शुरू कर दिया, और उसके रिज़ल्ट में ये हुआ कि उन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस और अपनी वैल्यू बताई लोगों को और मैन को, कि वो विमेन मैन की जगह वो काम कर सकती हैं, दे आर एबल, दे आर केपेबल एंड दे आर इक्वल टू मैन। और फिर 1918 के अंदर जब वर्ल्ड वार वन ख़त्म हो गई, तो इन्होंने क्या किया, जब इनको कहा गया कि आप वापस जाएं घरों के अंदर, अब जंग ख़त्म हो गई, तो दे रिफ्यूज़ टू गो बैक टू होम्स। इन्होंने कहा कि हमने घर अब वापस उस तरीके से पहले की तरह वापस नहीं जाना कि हमें घरों के अंदर बंद कर दिया जाए और हमें अपने राइट्स ना दिए जाएं। तो इन्होंने उस तरीके से रिफ्यूज़ कर दिया कि हम अब वो प्रोसिक्यूशन अब हमने फेस नहीं करनी, अब हमें अपने राइट्स दिए जाएं। तो फिर क्या हुआ कि 1920 के अंदर 1920 के अंदर ऑन 26 अगस्त 1920 यूएसए के अंदर सबसे पहले ये सफरेज मूवमेंट के तहत उनको राइट्स दिए गए, और 19th अमेंडमेंट की गई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए के अंदर, और वुमेन को उनका पॉलिटिकल राइट दिया गया सफरेज मूवमेंट या फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म के तहत। बट वो जो राइट था वो भी कंडीशनल राइट था। कंडीशनल क्यों था? क्योंकि कंडीशन ये रखी गई कि वो औरतें वोट कास्ट कर सकेंगी जो कि वाइट हैं, नॉट ब्लैक्स। और इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या थी, वो मैरिड होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन क्या थी कि मिडल एज होगी। तो ये वजूहात फिर वही हैं कि ये क्योंकि विमेन इमोशनल होती हैं, इनको ये इरेशनल होती हैं, तो अगर मिडल एज होगी तो उसके अंदर रैशनैलिटी ज़्यादा आ जाएगी, वो उतनी ज़्यादा इमोशनल नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें रख के सामने तो ये कंडीशंस रखी गई। तो बट क्या हुआ कि अमेरिका के अंदर ये राइट टू वोट वेमेन को मिल गया अपनी फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म के तहत। बट ये वेव जो थी ये ट्रांस अटलांटिक मूवमेंट थी, जो यूएसए से स्टार्ट होके यूरोप तक पहुंच गई, और यूरोप के अंदर, वेस्टर्न यूरोप के अंदर भी लोगों ने, वेमेन ने बेसिकली पर्टिकुलरली उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, और उन्होंने गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए जिस तरह यूएस के अंदर थे। तो उन्होंने अपने राइट्स के लिए वो मूवमेंट यूरोप के अंदर भी चला ली। तो इसी तरीके से फिर क्या हुआ कि यूके जो था, फ्रांस जो था, यूके स्पेशली, इन्होंने पहले अपनी कॉलोनीज़ जिस तरह कि न्यूजीलैंड थी और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इनके अंदर पहले इनको राइट्स दिए। ब्रिटेन ने क्या किया, उन्होंने पहले राइट दिया विमेन को कि वो रिप्रेजेंट कर सकती हैं विमेन के अंदर, राइट टू वोट नहीं दिया, बल्कि पहले रिप्रेजेंटेटिव राइट दिया कि वो असम्बली की मेंबर बन सकती हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने उनको राइट टू वोट दे दिए जब ज़्यादा प्रोटेस्ट हुई। तो फ्लोरेंस कैनेडी एक फेमिनिस्ट थी जिसने लिखा कि नो रेस कैन निगलेक्ट द एनलाइटनमेंट ऑफ इट्स मदर्स, कि कोई भी रेस अपनी, कोई रंग व नस्ल जो है, नस्ल अपनी वेमेन की एनलाइटनमेंट को नेगलेक्ट नहीं कर सकती। तो ये सारी बेसिकली फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म थी, जिसके रिज़ल्ट में इनको एक ही गोल अचीव हुआ, दैट वाज पॉलिटिकल राइट, और वो भी कंडीशनल। तो क्योंकि बाकी राइट्स नहीं दिए गए थे उनके, जिस तरह की हमने पहले बात की, एजुकेशन, री मैरी, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, ये सब राइट नहीं दिए गए, तो वुमेन ने क्या किया, उन्होंने फिर सेकंड वेव और थर्ड वेव की तरफ वो गई, जो कि सेकंड वेव 1960s 70s के अंदर हुई, और उसके तहत उनको फिर बाकी राइट्स दिए गए वेस्टर्न यूरोप में। तो ये थी बेसिकली हमारी फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।